राकेश जी, आज पहलगाम टेरर अटैक अचानक से फिर से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, और ट्विटर में यही बोला जा रहा है कि देखिए ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। तमाम लोग लिख रहे हैं, और जो लिख रहा है वो समझ रही हूं मैं कि वो मोदी जी के भक्त लोग ही हैं जो लिख रहे हैं कि इसको ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये मोदी जी ही करवा सकते थे। अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, आप इसको कैसे लेते हैं? टीआरएफ को अगर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया तो ये क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? और वो भी 3 महीने, लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा या लॉलीपॉप आप उसको कह लीजिए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को पकड़ा दिया और सब खुश होने लगे भारत पे कि देखिए हमने तो जग जीत लिया, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद नीरू जी। देखिए, अभी तीनों लोग जो हमारे साथ बैठे हैं पैनल में, वरिष्ठ साथी, ये विशेषज्ञ हैं। मैं तो लेकिन एक कॉमन मैन की तरह इस चीज को देखता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। 22 अप्रैल को हत्याएं हो गई, और आप 18 जुलाई को एक टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे हमारे यहाँ शराब और सिगरेट की डिब्बियों पे लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसे ही है कि ये भाई आतंक के लिए, ये आतंकवाद फैलाने वाला संगठन है, और इससे सावधान रहिए। मेरी जहां तक जानकारी है कि अमेरिका समय समय पर इस तरह की घोषणाएं करके अपना मन खुश करता है, अपने दोस्तों का मन खुश करता है। अमेरिका की जो सूची है गृह मंत्रालय की, उसमें ऐसे करीब 60 संगठनों के नाम पहले से दर्ज हैं। और जो टीआरएफ और टीआरएफ के जो पैतृक संगठन है, ये तो दुनिया के 20-22 देशों में काम कर रहे हैं। भारत में ही 36 ऐसे संगठनों के फहरिस्त बनी हुई है जो आतंकी संगठन है। सवाल ये नहीं है कि आज हमारे अमेरिका के ओर से ये संगठन को आपने अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये संगठन कल पैदा नहीं हुआ है। ये संगठन 2020 से उपद्रव कर रहा है, जब से कि आपने कश्मीर के 3 टुकड़े किए थे, वहां से धारा 370 हटाई थी, वहां कश्मीरी पंडितों को इनने मारा है, इसी संगठन के लोगों ने। इसी संगठन के लोगों ने फौजियों को मारा। इसी संगठन के लोगों ने, आपको याद हो, एक तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया था तो 9 लोगों को मार दिया था। तब अमेरिका कहाँ गया था? तब तो अमेरिका ने संगठन को, टीआरएफ को, वैश्विक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया। और अब कर दिया है तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला है? आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका की जो नीति है उसको सब जानते हैं। आप एक तरफ से कह रहे हैं हम भारत के साथ खड़े हैं, हमने टीआरएफ को वैश्विक संगठन घोषित कर दिया। दूसरी तरफ से इसी टीआरएफ को फंडिंग करने वाले पाकिस्तान को आप तमाम दुनिया की एजेंसियों से आर्थिक मदद दे रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं, दूसरों से भी दिला रहे हैं। तो ऐसे में इस सर्टिफिकेट का लेकर के हम करेंगे क्या? निश्चित तौर पर ये हताश हमारी जो सरकार है, कूटनीति के मामले में, विदेश नीति के मामले में, उसे एक झुंझुना बजाने के लिए चाहिए था। तो ये झुंझुना सरकार ने हासिल कर लिया है कि वो जाके वहां पर बजाएंगे। जैसे प्रोफेसर मोहसिन साहब ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर, लेकिन बजाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वो उन्हें मिल गया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस अमेरिका की इस कार्रवाई के प्रति कृतज्ञ होने का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि इससे हमारे वैश्विक जो हमारा आतंकी समस्या है उस पर कोई हल नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि अगर ये वही अमेरिका है जो टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर रहा है, जिसने हमारी सेना जब बिल्कुल ठिकाने पर पहुंच गई थी, 9 ठिकाने हमने ध्वस्त कर दिए थे, जैसा कि दावा है सरकार का, हमें 10-11 ठिकाने और ध्वस्त करने थे, लेकिन हमारी सेना को, हमारी सरकार को बाहर पकड़ के बाहर खींच दिया गया और कह दिया कि भैया ये तो हो गया सीज फायर। अगर आप आतंकवाद के प्रति इतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, इतने ही संकल्प हैं, इतने ही आप मानवाधिकारों के रक्षक हैं, तो भारत की सेनाओं को आपने पीछे क्यों कहने के लिए कहा? क्यों सीज फायर के लिए दबाव डाला? अरे चौपट कर देते ना आतंकी संगठनों को, हो सकता है उसमें टीआरएफ का भी कोई अड्डा मिल जाता। लेकिन ये सब दोहरी नीति है, तो इससे बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्तों के हाथ में झुंझुना चाहिए था, वो गिड़गिड़ा कर दिया गया है, खरीद कर लिया गया है, या उपहार में लिया गया है, ये कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सर्टिफिकेट से एक फहरिस्त में एक नाम और जोड़ देने से भारत की जो आतंकी समस्या है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और हमें लगातार सावधान रहने की जरूरत है।
2015 और 2020 का चुनाव है, आई एम श्योर राकेश जी भी और उस पर बता पाएंगे। ऐसी कितनी सीट थी 2020 में? लगभग मेरे ख्याल से 35 या 36 सीटें थी। फिर 2020 में 15 में कुछ 35-36 सीटें थी। फिर 2020 में कुछ ऐसी सीटें आई थी जहां पर कुछ 52 सीटों पर 3000 से कम का आंकड़ा था। इतना कम मार्जिन ऑफ डिफरेंस था। मैं राकेश जी आप ही के पास आ रही हूँ कि जहां पर इतना कम मार्जिन से बिहार में जीत हुई है, जिसका जिक्र अब लगातार तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, ये जो पहलगाम का मुद्दा है और जिस तरीके की दिलासा, एक झूठी दिलासा डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं कि लीजिए भाई, आपके लिए हम एक एहसान कर देते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट को हम ग्लोबल वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर कर देते हैं। आपको लग रहा है कि मोदी जी क्या वाकई में ये सिक्का चला पाएंगे बिहार चुनाव के लिए? देखिए नीलू जी, मोदी जी खुद अब खोटा सिक्का हो गए, तो उनके हाथ में ये सिक्का आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मानेंगे नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब 22 अप्रैल को पहलगांव कांड हुआ तो मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे, वहां से भागे भागे आए और उन्होंने दिल्ली में इसका जवाब नहीं दिया। वो मधुबनी में जाके अंग्रेजी में बोले, आतंकवादियों को उन्होंने अंग्रेजी में धमकी दी कि हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। तो मोदी जी इस झुनझुने को भी बजाने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन असल स्थिति ये है बिहार में अब जो आज का परिदृश्य है, उसमें सीधा सीधा एक ही मुद्दा बता है कि आपने जो SIR शुरू किया है, स्पेशल इंसेंटिव इंटेंसिव रिवीजन का मामला, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप देखेंगे कि मोदी जी के इस झुंझुने को कि हमने साहब आतंकवादी संगठन घोषित करा लिया, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार की समस्याएं दूसरी हैं, दूसरे राज्यों से हटके हैं। जिस बात की आप बात कर रही थी कि कम अंतर से पिछले 2 चुनाव जीते, केवल बिहार नहीं जीता, उन्होंने मध्य प्रदेश इसी तरीके से जीता, इसी तरह से राजस्थान जीता, इसी तरह से छत्तीसगढ़ जीता, यहाँ तक कि हरियाणा पंजाब ऐसे जीता। एक एक पन्ना प्रमुख कहलाता है, जिसके हिस्से में कुल 1200 वोट होते हैं, वहां पर आपने जाके 20 वोट बढ़ा दिए एक उस पर, और 20 फर्जी वोट डरा के आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अजय आदमी को हरा दिया, क्योंकि वो आपकी तरफ नहीं आ रहा था। और ये एक तरफ इधर हराया और दूसरे दिन आपने 1 साल बाद उसको फिर वहीं से टिकट देके जितवा भी दिया। वोटर तो वही थे। तो संकट ये है कि यहाँ पर जो बिहार की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। और बिहार का जो जो मतदाता है, जहां तक मैं जानता हूँ, बिहार मैंने बहुत भ्रमण किया है, राजनीतिक रूप से अगर बंगाल का नाम लें तो मुझे लगता है बंगाल से भी आगे है बिहार का मतदाता। निरक्षर हो, चाहे गरीब हो, चाहे रिक्शा खींच रहा हो जाके बंबई में, लेकिन वोट डालने आता है, उत्सव मनाने आता है। तो मोदी जी इस TRF के झुंझुने को अमेरिका से जो मिला, झुंझुना भी क्या, अब तो आप रोटी का टुकड़ा कहते हो, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं है, ये लॉलीपॉप है। खुद चबा के उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसको चुनाव के परिदृश्य में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और न वो इसके आधार पर चुनाव का पासा पलट सकते हैं। चुनाव का तो खेल हो चुका जो होना था। जी।